अगर आप बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हो इस लास्ट समय में, लास्ट के 15 दिन में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इस वीडियो में भाई बात करने वाले हैं। आज हम आपके लिए टाइम टेबल लेकर के आए कि पूरे दिन में आपको किस तरीके से कब क्या करना है, ठीक है, और इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस लास्ट समय में। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो में सारी बात करेंगे। तो राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी रैंक पर। तो भाई सबसे पहले बता दें कि वैकेंसी बढ़ करके 2206 हो चुकी हैं, यानी जो पहले 1752 थी वो बढ़ करके 2206 हो गई हैं। और इसमें 15 से 20 मतलब 15 दिन, लगभग 15 से 20 दिन मान सकते हैं परीक्षा के लिए बचे हुए हैं। अब आप बात करेंगे भाई क्या करना है, ठीक है। क्या करने में भाई, डेली 2-3 घंटे आपको टाइपिंग करने हैं। 2-3 घंटे हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, कुछ लोग बोलेंगे 3 घंटे बहुत होता है। 3 घंटे, जो लोग भाई सिलेक्शन के रेस से बाहर थे, बाहर का मतलब जिन्होंने टाइपिंग में हार मान ली थी कि हमसे नहीं हो पाएगी, वो अगर आज भी भाई 3 घंटे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें तो बन सकता है, ठीक है। और जो भाई मेरे पहले से ही तैयारी कर रहे थे, और जो भाई पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उन्हें 2 घंटे भी अगर टाइपिंग करेंगे तो पर्याप्त है। लेकिन टाइपिंग का बहुत जोर है भाई, मेन चीज़ है अगर कोई भी टाइपिंग कराए आपको टाइपिंग पास करनी है, इसलिए टाइपिंग पर ध्यान रखिए। यानी आपको रोजाना सुबह 2, और ये नहीं बोलना है कि लगातार आपको करनी है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, कम से कम 2 घंटे टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग करते समय भाई एक्यूरेसी 95% पर फोकस करना है। एक्यूरेसी यानी स्पीड पर आप फोकस मत करिए, बिल्कुल फोकस मत करो स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड कम भी आएगी चलेगी, स्पीड अपने आप बढ़ेगी एक बार अगर आपने एक्यूरेसी बना ली। एक्यूरेसी बनने के बाद स्पीड अपने आप बढ़ती है। डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है आपको, डेली एक फुल मॉक टेस्ट यानी 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना है। 1 घंटे 40 मिनट का जो टाइम होता है, आपको उस तरीके से टेक्स्ट बुक या RWA पुराने मॉक पढ़े हो कहीं से भी आपको एक फुल मॉक देना और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो कमजोर टॉपिक हो उनका रिवीजन करना है कि ये गलती क्यों हुई, प्रयास करना है वो गलतियां दोबारा मॉक में ना हो। क्वेश्चन को एक जगह अगर आप नोट कर लेंगे तो बार बार मोबाइल का सहारा लेकर के खोलना नहीं पड़ेगा, आप कॉपी से ही एक बार में ही सारा आप रिवीजन कर सकेंगे। अब बात करेंगे भाई इन गलतियों से बचें, यानी क्या नहीं करना है। लास्ट के 15 से 20 दिनों में भाई नई किताबें कोर्स ना खरीदें। यानी आप ये ना सोचें कंप्यूटर की या किसी चीज़ की नई किताब खरीद के 15 दिन में पढ़ लेंगे, भाई इस गलती से बचो। इसमें आपका मतलब दिमाग काम नहीं करना बंद कर देता है एक तरीके से, फिर उसी चीज़ में ऐसा लगता है यार किताब ने खरीद ली अब इसको पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट छूटने लगते हैं। तो यानी आपको नई किताबें नहीं खरीदना और ना ही कोई नया कोर्स खरीदना है, ठीक है। अंतिम के 15 दिन जो बचे हुए हैं, भारी बुक शुरू करने से बचें, ठीक है। केवल अपने नोट्स जो आपने बनाए हो, नोट्स उसे रिवीजन करना है। नोट्स बनाए हो या आपने बुक से कहीं हाईलाइट कर रखा हो तो उसको आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, बैक स्पेस दबाने की आदत, यानी जो नए बंदे होंगे जिन्होंने टाइपिंग से हार मान ली होगी, उन्होंने हार मानने का कारण मेन होगा कि वो बैक स्पेस का यूज कर रहे होंगे। तो भाई बैक स्पेस दबाने की आदत छोड़ो, क्योंकि वहाँ अपने आप बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा इस बार। और भाई कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला आदत, बहुत से बंदे देखते हैं 90 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं केवल, बाकी 10 अनअटेम्प्ट में पड़े हुए हैं। तो ये भाई छोड़ो, आपको क्यों ही ना लास्ट में तुक्का मारना पड़े, लेकिन आप सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यानी 100 में 100 आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्यों ही कितने भी नंबर ना आए। और इसके बाद भाई ओवर स्ट्रेस और बिना ब्रेक पढ़ाई से बचना है। यानी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरा नंबर कितना आएगा, टेस्ट कठिन लग रहा है। टेस्ट देते समय आप टेस्ट पूरा दो, इसके बाद एनालिसिस करना। ये मत सोचो कि मैथ बहुत हार्ड है तो टेस्ट मेरा बिगड़ जाएगा, नंबर कम आने लगेंगे। टेस्ट देते समय कुछ नहीं सोचना है और बिना ब्रेक के पढ़ाई नहीं करनी, मतलब ब्रेक लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ने बैठ गए 6 से 8 घंटे आप लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, बीच बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना है, ठीक है। एक बार 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है। अब भाई बात करेंगे टाइपिंग एग्जाम को क्रैक करने का जो रूल, इसके बाद इसके आगे भाई टाइम टेबल की बात करेंगे, है ना। 35 इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 वर्ड मांगे जाते हैं, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। और बैक स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक, निगेटिव मार्किंग है नहीं, ये सब आपको पता है, ठीक है। और कीबोर्ड की बात करें भाई, सॉफ्ट और हार्ड की वाले जो दोनों प्रकार के कीबोर्डों से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद भाई डेली स्टडी टाइम टेबल की बात करेंगे। टाइम टेबल में भाई ये हमने अपने अनुसार रखा है, हो सकता है कुछ बंदों को गलत भी लगे, लेकिन ये समझना क्यों ये सही है। 6 से 8 भाई हमने टाइपिंग के लिए सेशन 1 रखा है। अब कुछ बोलेंगे भाई लगातार 2 घंटे टाइपिंग कौन करता है, तो भाई हमने भी नहीं बोला कि आप लगातार 2 घंटे करो। आप 2 बार 10-10 मिनट के 2 सेट मारो या 3 सेट मारो। 3 सेट मारने का मतलब आधे घंटे हो गए, आधे घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट लो, ठीक है। इस तरीके से आपको 6 से 8 बजे तक टाइपिंग करनी है और इस पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे बहुत अच्छा से ध्यान देना है। 8 से 9 के बाद आपको जो भी अपना ब्रेकफास्ट या जो भी आपको करना है करिए। इसके बाद 9 से 12 आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। अब टेस्ट तो 1 घंटा 40 मिनट का है ना मात्र, ठीक, तो ये 9 से 12 क्यों,
यानी आप टेस्ट देने के बाद आप इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है कि हमसे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। 12 बजे तक आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। ये टेस्ट देने का बहुत अच्छा समय होता है, टेस्ट आप इसी समय दीजिए। इसके बाद 2 से 4 में भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन, यानी जो मॉक टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन किया है, एनालिसिस जो किया है उसका रिवीजन, और गलत हुए छोटे सवालों को दोबारा समझो। बात मेरी समझना, यानी जो कंटेंट आपका जो आपने लिख के रखा है, जो भी आपने प्रश्न, वो दोबारा क्यों गलत हो रहा है, यानी परसेंटेज से गलत हुआ है तो अगर आप देख सकते हो परसेंटेज की उस टॉपिक की वीडियो या बुक से कवर कर सकते हो, उसे कवर करिए, ठीक है। इसके बाद भाई टाइपिंग सेशन 2, यानी 5 बजे से 7 बजे तक ये टाइपिंग सेशन 2 है। इसमें भी आपको जैसे हमने बताया 2 से 3 बार करके फिर रेस्ट लेना है, लगातार टाइपिंग मत करना भाई, बिगड़ जाएगी, ठीक है। और सुबह का माहौल टाइपिंग में एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको रात में 8:30 बजे 10:30 बजे तक आपको अपने अनुसार, जैसे मेरे लिए मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करना सही है मेरे लिए, आप यहाँ पर आप कंप्यूटर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर उस मतलब डेली नहीं करना, जो जिस दिन आपको समझ में आए, जैसे आपको लग रहा है मैं आज मैथ रीजनिंग करनी, आप मैथ रीजनिंग करो। आपको लग रहा है आज कंप्यूटर और हिंदी करनी है, आज कंप्यूटर हिंदी कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।